अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। मज़हर इकबाल साहब का DSP NIU। नादरीन, एक वीडियो जो है ना मंजर आम पे आई है और मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो आपके साथ लाजमी शेयर करनी चाहिए ताकि आपको जो है ना जो इतना पाकिस्तान के अंदर जो है ना कोहराम बरपा हुआ है ना कि एक DSP मज़हर इकबाल जो है ना वो NIU नार्कोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट का जो है ना वो DSP मुकर्रर किया गया था और पूरे लाहौर का टास्क जो है ना वो इसको जो है ना दिया गया था। इस बंदे के ऊपर एक FIR 28/8/2023 को जो है ना दर्ज होती है। उस FIR का जो मुकदमा नंबर है वो 77/2023। इस FIR में जो है ना एक मुलजम फयाज नामी जो है वो पकड़ा जाता है। उससे जो है सिल्वर कलर की होंडा गाड़ी LEB 8667 जो है ना नंबर की गाड़ी जो है सिल्वर कलर की, ये उस लड़के से जो है ना बरामद होती है। और FIR के मुताबिक जो मजमून है ना, जो नार्कोटिक्स ने जो FIR दर्ज की है उसके मुताबिक ये है कि ये जिन्ना हॉस्पिटल के करीब से जो है ना कहीं से गुजर रहे थे। ANF जो है ना हमारी जो सबसे ताकतवर जो है मनशियात की एजेंसी है, उन्होंने नाका लगाया हुआ था। इस गाड़ी को उन्होंने रुकने का इशारा किया है। तो जब गाड़ी रुकती है ना तो ANF वाले जो है ना गाड़ी की तरफ जब बढ़ते हैं ना तो FIR के मुताबिक उस गाड़ी में से एक बंदा जो है ना वो भाग जाता है और दूसरे को जब वो काबू करते हैं तो उससे जो है ना गाड़ी की तलाशी के बारे में कहते हैं। तलाशी लेने के बाद जो है ना खुफिया खानों में से जो है 10 किलोग्राम हेरोइन जो है ना बरामद होती है और वो उस शख्स की दरियाफ्त पे उनको पता लगता है कि ये जो शख्स गाड़ी में से भागा है इसका नाम मज़हर इकबाल NIU का DSP है। अब FIR दर्ज हो गई। खुफिया खानों में से 10 किलो हेरोइन, एक 9mm का पिस्टल और उसके साथ एक ड्रोन कैमरा और उसके अलावा जो है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना वो पकड़े जाते हैं। अब नाज़रीन, ये FIR दर्ज होने के बाद जो है ना मज़हर इकबाल जो है कुछ दिनों के बाद अपनी इंटरम बेल करवाता है और इंटरम बेल करवाने के दौरान जो है ना ANF इसके घर पे रेड करती है, जो कि ANF ने अपनी ज़िमनियों में भी शायद ये लिखा होगा कि उन्होंने इसके घर पे रेड किया और ANF ने जो है ना भारी मिकदार में वहाँ से मनशियात बरामद कर ली और वहाँ से काफ़ी सारी करेंसी और ऐसी चीज़ें बरामद हुई हैं। ये नाज़रीन जो है ना वाक़या मज़हर इकबाल के ऊपर ये सारा यानी इसके ऊपर इल्ज़ाम है। अब आप ये देखें कि इस इल्ज़ाम के बाद हमारी लाहौर पुलिस के जो सबसे ईमानदार और सबसे ज़बरदस्त और दबंग पुलिस ऑफिसर हैं उनका नाम है आफ्ताब फूलरवान। वो SSP नॉर्थ जो है ना वो तैनात हैं। DIG जो CI है ना रिटायर्ड कैप्टन मलिक लियाकत, उनके ऑर्डरों पे जो है ना उन्होंने इस केस सारे को जो है ना चेक कर रहे हैं और उन्होंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है ना ये वाज़ेह अल्फाज में बात कही कि मज़हर इकबाल लाहौर में जितनी भी मनशियात फ़रोख्त होती है ना ये उन तमाम मनशियात फ़रोशों का हेड है। अब ये बात जो है ना बड़ी ज़बरदस्त है और इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए पुलिस अफसर के लिए ये कह देना 110% जो है ना शुकूक व शुबहात से बालातर है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि इतने बड़े ओहदे पे बैठ के उन्होंने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बात जो है मंजर आम पे लेके आए हैं। अब नाज़रीन, आप ये देखें कि आपको याद होगा 1997 में जो है ना हामिद मीर ने एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू के बाद जो है ना कोई एजेंसी या अदारा उसको ये नहीं पूछ सकता था कि भाई आप हमें ये बताएं आपने इंटरव्यू जो है ना इसके लिए क्या सोर्स इस्तेमाल किए। इसकी वजह यह है कि सहाफ़ी से उसके सोर्स कोई भी नहीं पूछ सकता। लेकिन ये चूंकि मुझे एक वीडियो मौसूल हुई है और मेरा ये काम बनता है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से जो है ना जो भी उस बंदे ने कहा है अपने इस मुकदमे की बाबत, मैं वो सारे हालात व वाक़यात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये वीडियो मुझे मौसूल होती है और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जिस तरह से जो है ना मीडिया के ऊपर या उसके ऊपर जो FIR में इल्ज़ामात लगाए गए हैं और उसने जिस तरह से वीडियो में जवाबात दिए हैं, इन सब को जो है ना मैं एडिट करके आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये पता लग सके कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर जितने भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं क्या उन इल्ज़ामात में सदाकत है या वो जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उसके दिफा में मज़हर इकबाल के पास कोई मजबूत मौक़िफ़ मौजूद है। फैसला आप लोगों ने करना है, फैसला मेरी अदलिया ने करना है, फैसला उन आला अफसरान ने करना है जिसके पास उसकी तफ्तीश है। तो मैं सबसे पहले जो है ना एक सवाल जो मीडिया में बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा था उसका जवाब जानने की कोशिश करता हूँ। मीडिया की जानिब से और FIR के मुताबिक जो है ना इसके ऊपर पहला इल्ज़ाम ये है कि ये गाड़ी में से, जिस गाड़ी के अंदर से 10 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है, उस गाड़ी में से मज़हर इकबाल जो है ना भाग गया है। दूसरा सवाल जो है ना मीडिया के ऊपर यह है कि मज़हर इकबाल जो है ना साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। सोशल मीडिया पर यह भी बात जो है ना कई प्रोग्राम्स में जो है ना वायरल हो चुकी है। उन्होंने ये कहा है कि मज़हर इकबाल की जो है ना कई जायदादें और कई प्रॉपर्टीज़ के कागजात पकड़े गए हैं।
मीडिया पर यह बात भी मंजर आम पर आई है कि मजहर इकबाल के पास जो है ना अपनी जाती मलकियत की 125 गाड़ियां हैं। मजहर इकबाल के बारे में यह भी कहा जा रहा है मीडिया पे कि इसके पास जो है ना डिफेंस में कई प्रॉपर्टीज हैं जिनके कागजात एजेंसियों ने, आधारों ने पकड़ लिए हैं कि मजहर इकबाल कई केसों में सजा याफ्ता है। मीडिया के ऊपर यह बात जो है ना कई मीडिया एंकरों ने की है कि पुलिस वालों को फेवर देते हैं, लेकिन यह कैसा मजहर इकबाल का रवैया होगा या उसने कितना बड़ा जुर्म किया कि सारा पुलिस का महकमा जो है ना मजहर इकबाल के खिलाफ हो गया है। मजहर इकबाल के ऊपर जो है ना यह भी इल्जाम है कि मजहर इकबाल जो है ना भारत में भारी मिकदार पे ड्रोन के जरिए मंशियात को स्मगलिंग करवाने वाले जो स्मगलर थे ना उनका सरगुना है। ये जो मेरे बारे में है कि मेरे खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज हुए, मैं उसकी तफसील बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जो ऑफिसर फील्ड में काम करता है हर इतला सच्ची नहीं होती। पुलिस अफसर को तो नहीं पता कि मुखबर को कौन गाइड करके जराइम पेशा आपके पीछे लगा रहा है और आपको झूठी इतला दे रहा है। उस झूठी इतला पर जानबूझ के आपने किसी ऐसे अजीज रिश्तेदार की गाड़ी करवा देते हैं जो मुद्दई बना के वो पर्चा दर्ज करवा देते हैं। मगर जब पुलिस को आला अफसरों को पता चलता है ये सारा ड्रामा है तो वो पर्चा खारिज कर देते हैं। दूसरा ये होता है कि जब पुलिस अफसर किसी मंशियात रोज की खरीदारी के लिए शराब या हीरोइन की या चरस की खरीदारी के लिए रकम देता है तो उसे नहीं पता होता कि ये कौन सा गिरोह जो है इस मुकदमे को यूज़ करके और वो मिसाल के तौर पर पुलिस अफसर से पैसे लेता है कि 2 दिन में खरीदारी करवा देता हूँ। मेरे ये तजर्बे में 2-3 मुकदमात ऐसे हुए हैं। आज तक जो भी मुझे किसी मुकदमा में या किसी इल्ज़ाम में शोकाज हुआ है उसमें जब भी मुअत्तल कर देते हैं फौरी, ना कि पहले इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि हर शोबे में अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं और वो अल्लाह जाने कौन सा ऐसा सिफारिश होती है जो मुझे मुअत्तल भी करा देती है। और जब वो इंक्वायरी होती है तो क्योंकि मैं बेगुनाह होता हूँ तो मैं बहाल हो जाता हूँ और शोकाज फाइल हो जाता है। साल 1999 में मैं इलाका थाना टिब्बी में जा रहा था कि मुझे तनवीर खाकवानी जो कि इश्तिहारी मुजरम था नज़र आ गया। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने मेरे ऊपर फायर कर दिए। मेरा बायां घुटना फ्रैक्चर है जिसका मैं एक्सरा भी आपको सेंड करूंगा और आप थाना टिब्बी से मुकदमा भी ले सकते हैं। मैं आज तक वो राड मेरी टांग में है, मैं तो दौड़ नहीं सकता ना भाग सकता हूँ। ये सारा इल्ज़ाम है जो FIR उन्होंने की है तो मैं भाग गया, मैं बिल्कुल भाग नहीं सकता। सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है ये जानबूझ के मेरे किरदार को और मेरे उन ऑफिसरों को जो मुझसे वर्किंग की वजह से प्यार करते हैं उन्हें वर्गलाने के लिए कि वो यही समझे कि शायद ये हकीकत है कि ये सब कुछ पकड़ा गया है। बिल्कुल झूठ है। ना मेरे घर से कोई रकम बरामद हुई है, ना मेरे घर से कोई मंशियात बरामद हुई है। ये मीडिया ट्रायल झूठा किया जा रहा है जिसके लिए मैंने कोर्ट में डिफेमेशन केस कर दिए हैं और इंशाल्लाह वो चैनल जवाबदेह होंगे जिन्होंने ये नजायज़ खबरें चलाई हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी मुकदमा में सजा याफ्ता नहीं हूँ। मैंने हमेशा हक का साथ दिया है। कई ऐसे केस हैं ऑफिसर भेज देते हैं जो किसी की बरामदगी नहीं होती तो मैं नेक नीति से बरामदगी करवा के देता हूँ। उसके लिए मुझे सख्ती करना पड़ती है मगर मैं माशाल्लाह गरीब का और मजलूम का हक जरूर दिलाता हूँ। चंद अफिसरान को मेरे खिलाफ काफ़ी गलतफहमी है। मैं इंशाल्लाह जब अपनी बेल करा के आऊँगा मैं वो सारी गलतफहमी दूर करूँगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी का मुखालिफ नहीं हूँ मगर जो अफिसरान को गलतफहमी हो मैं इंशाल्लाह सामने आकर दूर करूँ। महकमा मेरे खिलाफ में नहीं है। जो मीडिया ट्रायल झूठा किया गया है उसमें कुछ अफसर को मुतनफ़र किया गया है। मैं इंशाल्लाह मंजर आम पर आकर हर शय क्लियर करूंगा और इंशाल्लाह ताला हकीकत सामने आएगी। मैंने बॉर्डर एरिया का एक मशहूर बंदा मुसल्ली जो पकड़ा उसके खिलाफ थाना कानून में मुकदमा दर्ज करवाया। जो बॉर्डर एरिया के कई और ऐसे काम करने वाले हैं
जिनके हवालियों ने मीडिया ट्रायल में और दाएं बाएं ये फजूल एडवर्टाइजमेंट कर दी कि मैं तो वाला किसी गलत काम की पैरवी करता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्फन कहता हूँ कि मैंने आज तक बॉर्डर एरिया के किसी बंदे की कोई भी सरपरस्ती ना किया है कि वो बुरा काम करे और मैं उसका साथ दूँ। ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है अगर मैं ऐसा काम करूँ। मैंने जो मंशियात और जुए के बारे में बहुत ज़्यादा वर्किंग की, क्योंकि मैं जब भी अपनी किसी सीनियर अफसर के पास जाता था तो कहते थे कार्रवाइयाँ तेज़ करो, तुम कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने एक्स्ट्रा सिर दर्द लेके रातों को जाग के जुए पकड़े, मंशियात पकड़ी। मगर जो इनके हवाली हैं या जो इनके हर महकमे में एक जैसे बंदे नहीं हैं, हर महकमे में काली भेड़ें मौजूद हैं। हो सकता है किसी को ये इकदाम अच्छा ना लगा हो और उन्होंने ये सारा चक्कर चलवा के तो मुझे सफास्ती समझाने की कोशिश की है, मगर मेरे अंदर ईमान की मौजूद है। मेरा सोने देने वाला मुझ पर कर्म करेगा और मैं इंशाल्लाह तमाम इल्ज़ामात से बरी हूँ। मैं इंटरम बेल कराने के बाद इसलिए शामिल तफ्तीश ना हुआ कि जो इन्होंने कोर्ट में दाएं बाएं इतनी नफरी भी लगाई थी और मीडिया ट्रायल इस तरह का गंदा किया हुआ था कि मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी कोई बात सुनेगा, तो इसलिए मैंने उधर जाना मुनासिब न समझा। अब इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट से मामला कर अपना सारा मौक़िफ़ दूँगा। इस मौका पर मैं किसी भी ऑफिसर का नाम नहीं लूँगा। जब मैं पुराना बंदा हूँ, मैं अपनी फोर्स पर किसी किस्म का कोई कीचड़ नहीं उठाना चाहता। जब मैं हाज़िर हूँगा सीनियर अफसरान को ज़ुबानी बताऊँगा कि कौन ऐसे अनासर हैं जो मुझे बदनाम करवा रहे हैं। मैं इंशाल्लाह ताला जब बेल करवा के जाऊँगा तो मैं इस बात का जवाब दूँगा कि माशाल्लाह जितनी लाहौर में मैंने अभी NIU में कार्रवाइयाँ की हैं या उससे पहले जो मैं बतौर सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर कार्रवाइयाँ करता रहूँ, मेरा दावा है कि लाहौर में सबसे ज़्यादा मंशियात मैंने पकड़ी है और मुल्ज़िमों को सज़ा दिलवाई है। उनके हवाली मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह जब सीनियर अफसरों को जाऊंगा पास तो बताऊंगा वो कौन से ऐसे उनके हवाली हैं जो मुझे बदनाम मीडिया ट्रायल के लिए भी किया है और वैसे भी कर रहे हैं। मैं अब सच पर हूँ इंशाल्लाह ताला। मैंने जब बेल करवाई थी तो मैंने अगले दिन ही हाईकोर्ट में रिट की थी कि मेरे खिलाफ जो मुकदमा है वो मुझे बताया जाए ताकि मैं बेल करवा के उसमें अपने मौक़िफ़ दूँ। मगर वो हाईकोर्ट में कुछ छुट्टियाँ थी और कुछ ऐसे मामला थे जिस वजह से मेरी रिट ना लग सकी। अब मेरी रिट लग चुकी है। इंशाल्लाह ताला जब उस पर पता चल जाएगा मेरे खिलाफ क्या क्या है, मैं इंशाल्लाह पेश होकर फेस करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह हर शय अपना मौक़िफ़ भी दूँगा और बताऊँगा कि आप सच क्या। मेरी जो गाँव में हमारे चारों भाइयों के नाम विरासती जायदाद है वो मौजूद है। इन्होंने लेटर लिख के मंगवा भी लिया हुआ है। अब ये तसल्ली कर लें, कोई ऐसी बात नहीं कि मेरी कोई डिफेंस में कोठियाँ या गाड़ियाँ, ये सब झूठ है। नाजरीन, हकीकत ये होती है FIR दर्ज होती है ना, अब मैं हैरान खुद इस बात से हूँ कि मज़हर इकबाल के ऊपर जो है ना मुकदमात भी दर्ज हैं। मज़हर इकबाल मुअत्तल भी हुआ है, इसको कई दफ़ा डिसमिस भी किया गया है और अब भी सुनने में आया है कि आज जो है ना जो उसको मज़हर इकबाल का महकमा पुलिस से डिसमिस कर दिया गया है। इन बातों में 100% जो है ना सदाकत है। मज़हर इकबाल रिकॉर्ड याफ्ता है, लेकिन आप ये देखें कि अगर उस बंदे के ऊपर 50 या 70 के करीब मुकदमात हैं या शोकत नोटिस इसको मिले हैं तो फिर ये बंदा किस तरह से क्लियर हो जाता है। ये सारी बातें जो है ना महकमा पुलिस के लिए लम्हा फिक्रिया हैं। मैं हैरान हूं वो कितना को ताकतवर है कि अगर वो गुनाहगार होता है, FIR दर्ज होती हैं, मुकदमात दर्ज होते हैं और उसके बाद वो कौन से हाथ जो हैं खुफिया जो उसकी पुश्त पनाही करते हैं और उसको जो है मक्खन में से बाल की तरह निकाल लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना महकमा पुलिस और उसके मोराल के लिए सवालिया निशान है। और आखिर में जो है ना इस बंदे ने एक जो है ना सारे मीडिया को जो है एक पैगाम दिया है। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे खिलाफ ANF में FIR दर्ज हुई है, अगर उसमें मैं गुनहगार हुआ तो मैं हर तरह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अगर वो FIR झूठी और गलतफहमी की बिना पर दर्ज हुई है तो जो मीडिया ने पूरे वर्ल्ड में मेरी जग इंसाई की है उसका जिम्मेदार कौन हो। तो नाज़रीन, ये सारे हालात वाक़यात थे जो इस वीडियो के ज़रिए जो है ना हमें मौसूल होते हैं और मैंने बड़ी दयानतदारी के साथ जो है ना ये सारे के सारे सवालात आपके सामने रख दिए हैं। फ़ैसला आवाम ने करना है, फ़ैसला अफसरान ने करना है या फ़ैसला नार्कोटिक्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने करना है। मेरा काम था हालात जो मेरे सामने रखे गए हैं वो मंजर-ए-आम पे ले आऊँ और मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये सारी चीज़ें जो है ना आवाम के सामने रख दी हैं। मेरा प्रोग्राम देखकर अगर आप मज़हर इकबाल पर तनकीद करनी चाहें या इसके दिए गए वीडियो बयान के मुतालिक बात करनी चाहें या अदारों या पुलिस अफसरान के बारे में किसी भी किस्म की राय को शेयर करना चाहें, बिल्कुल आप मेरे कमेंट बॉक्स में और मैं हमेशा की तरह आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।